This is Jitendra Sahu. Today I am going to teach you degrees of comparison, how you can interchange positive degree, comparative degree and superlative degree. तो ये जो सेंटेंसेस मैं बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को प्रॉपर देखें प्रारंभ से लेकर लास्ट तक। अगर आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका बोर्ड में कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट डिग्री से रिलेटेड नहीं होगा और आप 90+ मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री को बिल्कुल इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव वाला कोई भी सेंटेंस जैसे हमारे पास दिया पॉजिटिव डिग्री का, राजू इज़ एज इंटेलिजेंट एज श्यामू, तो इसमें क्या करते हैं पीछे वाले सब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं और आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं है तो जो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे उसमें नॉट का यूज़ करेंगे। तो दो में से किसी एक सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाएगा। अगर ऊपर नॉट है तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा और एज को हटा दिया जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरिजन वर्ड देन का यूज़ ज़रूर किया जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ईजिली हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पहले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। राजू इज इंटेलिजेंट के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो पीछे वाले सब्जेक्ट को श्यामू को आगे लाए। हम लोग क्या हुआ, श्यामू इज है तो एज ऊपर नॉट का यूज़ नहीं किया गया इसलिए यहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे। इज नॉट इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव क्या होता है, क्योंकि ये डाइसिलेबिक वर्ड है इसलिए यहाँ इसके साथ मोर इंटेलिजेंट का यूज़ किया जाएगा। मोर इंटेलिजेंट देन, अब ये एज हटा दिया गया इसलिए बचा क्या एडजेक्टिव के बाद देन आगे सब्जेक्ट पीछे चला गया राजू। बिल्कुल सिंपल ही तरीके से हमें इजली वैसे बनाना है। श्यामू इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राजू। सेंटेंस नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। पंजाब इज़ नॉट सो हॉट एज मद्रास, तो क्या हुआ मद्रास को पीछे से आगे लाया गया। मद्रास इज़, इसमें नॉट का यूज़ किया गया पॉजिटिव इंग्लिश में इसलिए हम यहाँ पर नीचे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी नॉट का यूज़ नहीं किया तो सेंटेंस का यूज़ किया गया है। तो अगला कंपैरेटिव जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। मद्रास इज़, अब एज या सो एज को हटा दिया गया तो हॉट की कंपैरेटिव डिग्री होती है ER लगाकर हॉटर। ये प्रीवियस वीडियो में आप मेरी डिग्रीज़ वाली में वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं कि कैसे वीडियोज़ 1-2 डिग्रीज़ वाले में मद्रास इज़ हॉटर देन पंजाब। और इस वीडियो में मैं ऐसे सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ उसका एक बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपने सेंटेंसेस को कर लिया है तो आप एक भी सेंटेंस पेपर में गलत नहीं हो सकता, चाहे जो भी पेपर क्यों ही ना हो, इंग्लिश से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो डिग्रीज़ का कोई भी सेंटेंस है तो ईजिली वे से आप बना सकते हैं। ऐसा मैं फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ। चलते हैं आगे की ओर। तो इस सेंटेंसेस की पहली स्ट्रक्चर पर हम लोग आ गए हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस तरह के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने उन दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी सेंटेंस एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम में ही क्यों ना हो, किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना हो। तो जैसे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ में पहला सेंटेंस में दिया है, अगर पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, ये सब वॉइस वर्ड्स हैं, एक दूसरे से ही बनते चले जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर नो अदर से स्टार्ट है, नो अदर फिर बाद का नाउन एट लास्ट जो लास्ट में जाने वाला, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज के बीच में एडजेक्टिव फिर सब्जेक्ट होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जो भी सेंटेंस बनेगा वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाएगा, पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे, आगे वाले को पीछे, क्योंकि नो अदर का जस्ट अपोजिट होता है, नो अदर का उल्टा होता है एनी अदर। तो उसी स्ट्रक्चर को लेकर ही हम लोग चलेंगे। बिल्कुल सेम सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट को पीछे से आगे लाया गया, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री की ER फॉर्म, जैसे हैप्पी की हैप्पियर, गुड की बेटर, तो देन का यूज़, फिर नो अदर का उल्टा एनी अदर। यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट नो है, नो का उल्टा होता है एनी, इसलिए एनी अदर का यूज़ किया गया। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो इसको पीछे रख दिया जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका या इसका दोनों का सुपरलेटिव एक ही बनेगा, चाहे इसको हम बनाएं या इससे बनाएं, या इससे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव सब एक ही तरीके से ही बनेंगे अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया है। तो
तो सबसे पहले सुपरलेटिव बनाने में जो सब्जेक्ट होगा उसको स्टार्टिंग में ही रखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। एडजेक्टिव की ईएसटी फॉर्म के पहले द का यूज़ किया जाएगा और फिर बाद में नाउन रख दिया जाएगा जो बात का नाउन है। तो सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर हम लोग चल रहे हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। सेंटेंस की ओर हम लोग आते हुए बता रहे हैं, जैसे नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास। तो सेंटेंस हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पर है। नो अदर बात का सब पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर रिलेटेड है। इस सेंटेंस को बिल्कुल इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाएगा, पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे, तो कौन सब्जेक्ट है, कालिदास। हेल्पिंग वर्ब इज, एडजेक्टिव की ई ऑफ फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर एज या सो एज है तो इनको हमेशा हटा दिया जाता है पॉजिटिव डिग्री में, तो इनको हटा दिया गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज करने के लिए। तो कालिदास इज ग्रेट की से कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, फिर उसके बाद देन, ग्रेटर देन। नो अदर का उल्टा एनी अदर का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। नॉट ऊपर इसमें नो है तो हम लोग उसको उल्टा एनी में ही यूज़ हो रहा है। देन एनी अदर, फिर बात का नाउन, बात का नाउन क्या है, ये हमारा बात का नाउन क्या है, ये है, तो इसी को पीछे कर दिया, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर आप हैं तो बहुत ईजिली बना सकते हैं। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, कंपैरेटिव क्या बना, कालिदास इज, ग्रेट की कंपैरेटिव ग्रेटर देन। अगर डाइसिलेबिक होगा तो मोर को लगाकर एडजेक्टिव को रखा जाएगा, मोर प्लस एडजेक्टिव। तो कालिदास इज ग्रेटर देन, नो अदर का उल्टा हो गया एनी अदर अकॉर्डिंग टू द रूल पोएट ऑफ इंडिया। तो अगर इसी से भी इस सेंटेंस से या इस सेंटेंस से अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो बिल्कुल इजीली इसी पैटर्न पर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलते हैं। जैसे ये सेंटेंस हमको दे दिया गया या ये सेंटेंस दे दिया गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, कालिदास ही है, कालिदास। हेल्पिंग वर्ब इज द, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द प्लस ईएसटी एडजेक्टिव के साथ का यूज़ की जाती है। तो ईएसटी का यूज़ हमने अगर कर दिया है हैप्पीएस्ट, अगर सुपर डाइसिलेबिक वर्ड है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कालिदास इज़ द, कालिदास इज़ द, एडजेक्टिव की ईएसटी फॉर्म, ग्रेट है, ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। बात का नाउन, बात का नाउन हमारे पास क्या था, पोएट ऑफ इंडिया या पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। बहुत इजीली तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसी तरह के एक सेंटेंस की और हम प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल इजीली। अगर आप देखते हैं इस कास्ट पॉजिटिव डिग्री से यही कंपैरेटिव बनेगा, इसी कंपैरेटिव से यही सुपरलेटिव बनेगा, और इसी कंपैरेटिव से यही पॉजिटिव बनेगा, इसी सुपरलेटिव से यही, इसी से ये, सब एक दूसरे से वाइस वर्सा ही है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो बहुत ही ईजिली इस पैटर्न के द्वारा अगर आप इसको रट लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज वाराणसी, बनारस है, वाराणसी है। तो सेंटेंस हमको मिला है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, फिर आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग दिस पैटर्न वी विल चेंज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं, नो अदर है, सिटी बात का नाउन, सिटी इन यूपी, इसमें यही है, सिटी इन यूपी। फिर हेल्पिंग वर्ब है, एज है, एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम चलेंगे। क्या है हमारा, वाराणसी सब्जेक्ट क्या है, पीछे वाले को कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ही होता है, आगे वाले पीछे, पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे। तो क्या हो गया, वाराणसी, वाराणसी। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एज ये हटा दिए गए। फिर एडजेक्टिव की ई आर फॉर्म, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर। फिर
देन आफ्टर देन, फिर नो अदर का कंपैरेटिव फॉर्म के बाद क्या हो गया, नो अदर का उल्टा एनी अदर। फिर बात करना हमारे पास का सिटी इन यूपी, सिटी इन यूपी। तो सेंटेंस क्या है हमारा, वाराणसी इज़ ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। तो बहुत ईजिली तरीके से आप इसको सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं, बिल्कुल ईजिली। वैसे कोई भी सेंटेंस अगर हमारा है तो इसे हम सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वाराणसी इज़। फिर सुपरलेटिव में हमें द जरूर लगाया जाएगा, इज़ द एडजेक्टिव की ईएसटी फॉर्म, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फिर उसके बाद बात का नाउन क्या है, सिटी इन यूपी। बहुत ही इजीली तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या सेंटेंस हमारा हुआ, वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी। तो इससे चाहे इस कंपैरेटिव से ये सुपरलेटिव आप बनाएंगे तब भी यही बनेगा, और इस सुपरलेटिव कंपैरेटिव भी यही बनेगा, इस पास्टिव कंपैरेटिव से पास्टिव, सब एक दूसरे से, पास्टिव से सुपरलेटिव से पास्टिव, सब एक दूसरे से ही मिक्सिंग ही रहेंगे। बिल्कुल अगर आपने इस पैटर्न को बट्टा मार लिया है तो एक भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा ही, इन दो स्ट्रक्चर्स के द्वारा ही आपको पूरे सेंटेंसेस इजीली वैसे बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।